हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते। क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, दैट इज 1H1। ठीक है, अब हमें एटॉमिक नंबर का काम है तो हम सिंपल हाइड्रोजन लिखेंगे दैट इज 1। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू अबोव प्रिंसिपल जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन हमें लिखना है या फिर हमें बाकी के भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स हम प्रॉपरली अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हाइड्रोजन का फर्स्ट एलिमेंट, उस एटॉमिक नंबर इज 1। तो हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिटल आता है 1s, मतलब 1s। और इसके लिए आप बुक रेफर करो, आपको अबोव प्रिंसिपल में फिगर नंबर 4.10 दी हुई है, उसमें आपको अबोव प्रिंसिपल के डायग्राम दिया और सीक्वेंस दिया है कि कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा। और आपको इसके पहले मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जनरल बताना है तो सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और उसके अराउंड में फर्स्ट शेल होती है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इट इज द फर्स्ट शेल। अगर हमने 1s कंसिडर किया तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब जो 1 है दैट इंडिकेट n, दैट इंडिकेट द शेल, एंड s इज द सबशेल एंड दैट s सबशेल कंटेन द s ऑर्बिटल। ठीक है, और हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और n की जितनी वैल्यू होती है, n की वैल्यू 1 है तो हमारे शेल के अंदर एक ही सबशेल होता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे इसमें 2 सबशेल रहेंगे, n की वैल्यू 3 है तो हमारे शेल के अंदर 3 सबशेल्स रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, उसके लिए आपको अबोव प्रिंसिपल का डायग्राम स्टडी करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसलिए इसके पावर में आएगा 1s1 एंड इट्स द फर्स्ट शेल। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करने वाले हैं वो 1s ऑर्बिटल में है, बट ये 1s ऑर्बिटल कहाँ पे है, फर्स्ट शेल के s सब शेल में ये 1s ऑर्बिटल है एंड दैट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी, इसलिए ऑर्बिटल सबसे पहले फिलअप हुआ। फिर उसको अगर हमें नोटेशन के फॉर्म में दिखाना है तो आपको जो मैंने इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था उसमें आपको दिया है कि s ऑर्बिटल के लिए एक ही बॉक्स ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसमें एक ही टाइप है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको स्क्वायर एरो से शो करेंगे। वैसे भी ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम जो इसके पहले पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल जो है हम वो स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो में शो करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो अपवर्ड एरो, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड एरो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन एंड डाउनवर्ड एरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो है दैट इज हीलियम, उस एटॉमिक नंबर इज 2। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। अब इसमें भी आपको पता है अगेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में रहेगा, फर्स्ट शेल रहेगी। अब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है तो हम डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन उसमें पुट अप कर देंगे। ठीक है, ये होगी एलिमेंट का डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि स्टार्टिंग का ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिटल 1s ही है और उसकी कैपेसिटी कितनी की होती है, s की भी 2 की कैपेसिटी होती है। तो s की अगर 2 की कैपेसिटी है तो हम डायरेक्टली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और हमारे पास हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने वैसे ऑर्बिटल में फिलअप कर दिए। मतलब फर्स्ट शेल में s सब शेल है, s सब शेल में s ऑर्बिटल है, उस s ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देते हैं। ये हो गया 1s2। अब हम s को स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन शोन बाय अपवर्ड एरो, अनदर इलेक्ट्रॉन शोन बाय द डाउनवर्ड एरो। ये हो गया हमारे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। उसमें उसके बाद है
हेलियम के बाद है लिथियम, उस एटॉमिक नंबर इज 3। ठीक है, अब आपको पता है कि S जो है मतलब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 की थी, तो ये हमने हीलियम के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी तो खत्म हो गई, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे, सेकंड शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा नेक्स्ट वाला, दैट गोज इनटू द सेकंड शेल। अब सेकंड शेल मतलब वहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, और सेकंड शेल है n इज इक्वल टू 2 है, मतलब वहाँ पे सब शेल भी कितने रहेंगे, 2 सब शेल रहेंगे, और 2 सब शेल कौन से रहेंगे, एक S रहेगा और दूसरा P रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अब अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिटल तो बने से आता है, उसकी कैपेसिटी 2 की है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम डायरेक्टली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s2 में डाले हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दैट गोज इनटू द सेकंड शेल, वो भी सेकंड शेल में 2s ऑर्बिटल में एंटर करेगा। ठीक है, अब इसको भी s का एक सब शेल ही होता है, तो उसको भी हम स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फिर 2s का भी हम एक ही बॉक्स डालेंगे, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 शोन बाय अपवर्ड एंड अनदर शोन बाय डाउन एरो। 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम अपवर्ड पिन से शो करेंगे। ये हो गया लिथियम का। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज बेरिलियम, हुज एटॉमिक नंबर इज 4। तो अगेन हम कंटिन्यू करेंगे, 1s2 दैट इज योर फर्स्ट शेल एंड 1s ऑर्बिटल। फिर सेकंड शेल स्टार्ट होती है, तो सेकंड शेल में 2s ऑर्बिटल है पहला, तो 2s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेकंड 2s आता है, इसमें कैपेसिटी 2 की है, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s में डाले, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डालेंगे, तो 1s2 2s2। अगेन ऑर्बिटल डायग्राम मेथड से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ऑर्बिटल के लिए बॉक्स लेना है, इलेक्ट्रॉन के लिए एरो लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 अपवर्ड एंड 1 डाउनवर्ड। हमारे बेरिलियम के बारे में। नाउ अब हम आगे जाएंगे, बेरिलियम के बाद इलेक्ट्रॉन जो आता है दैट इज द बोरॉन, हुज एटॉमिक नंबर इज 5। ठीक है, बोरॉन के पास जाएंगे, हुज एटॉमिक नंबर इज 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हमें लिखना है अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो अगेन 1s2 दैट इज योर फर्स्ट ऑर्बिटल। फिर सेकंड शेल स्टार्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी, सेकंड शेल 2s से स्टार्ट होगी, तो 2s की कैपेसिटी 2 की है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, तो 1s2 2s2 हो गया। अब 2 + 2 4, इनको काउंट करो, ये 2 और ये 2 4 हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन दैट गोज इनटू द 2px1। ठीक है, क्योंकि 2p के 3 ऑर्बिटल px p1 एंड p6, तो इसलिए 2 सेकेंड शेल में 2px1, 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 2 + 2 1, 2 + 2 5, 2 + 2 4, 4 + 1 5 हो गया, तो 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 0, 2py 0 एंड 2pz 0। ये हो गया हमारे बोरॉन का कॉन्फिगरेशन। अब हमें इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में, तो ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम s के लिए 1 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, 2s के लिए भी 1 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एंड p के 3 सबशेल होते हैं, इसलिए उनको ज्वाइन करके ही बॉक्स आपको शो करना है, उसको इसके लिए से सेपरेट बॉक्स ड्रॉ करना नहीं है। p के 3 ऑर्बिटल है, तो 3 बॉक्स 100% आएंगे, d में 5 बॉक्स होते हैं, वो आपको ड्रॉ करना ही है। ठीक है, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, हियर 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज शोन बाय अपवर्ड स्पिन, एंड 2 डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन, सो वो अनऑक्यूपाइड रहेंगे। उसके बाद बोरॉन के बाद आता है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, 1s2 2s2 कंटिन्यू होगा, 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2px1 5 हो गया। ठीक है, 2py1 6 हो गया, एंड 2pz contains 0 electrons. Now again be shown by diagram. ठीक है, 2 electrons, 1 upward 1 downward, here 1 upward 1 downward, and then 3 orbitals, 1 upward, here also 1 upward, and 1 is blank. Okay, now next is nitrogen, whose atomic number is 7. इसका कॉन्फिगरेशन कैसे आएगा, अगेन कंटिन्यू करेंगे, 1s2 2s2 2px1 2py1, एंड कितना हो गया, 2 + 2 4 5 6, 1 इज रिमेनिंग, दैट 2pz कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगेन इसको अगर हमें स्पिन के फॉर्म में ड्रॉ करना है, तो 1 अपवर्ड
वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड, ठीक है। 2s में भी वन अपवर्ड एंड वन डाउनवर्ड, और इसके 3 ऑर्बिटल आपको बॉक्स में ड्रॉ करना है लाइकवाइज, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया नाइट्रोजन 7। नाउ इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। इसको भी 1s2 2s2 2px। अब देखो इसके पहले के एलिमेंट में 2px1 2px में एक, 2py में एक, 2pz में, क्योंकि हमें जब हम ऑर्बिटल फिलअप करते हैं एक ही सबशेल के, तब ऑर्बिटल पहले सिंगल सिंगल फिलअप होता है, और जैसे ये 3 बॉक्स भर जाएंगे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से, फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 का हो जाएगा 2px2 और 2py1 में एक और 2pz1 में भी एक, मतलब पूरा एक एक 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग में जाते हैं, मतलब फिर दो दो से हम फिर से मतलब 1 1 1 ऐड किया, फिर बचा तो फिर से यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में एक बचा था तो हमने 2px में डाल दिया, ठीक है। तो अगेन इसका अगर नोटेशन हमें ड्रॉ करना है तो अगेन 1 बॉक्स अपवर्ड डाउनवर्ड, 2s के लिए 1 बॉक्स अपवर्ड डाउनवर्ड, इसके लिए 3 बॉक्स, ठीक है। 1 अपवर्ड एंड 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, यहाँ पे एक है तो अपवर्ड, यहाँ पे भी एक है तो अपवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, अगेन 1s2 2s2 2px2, ठीक है। अब इसमें देखो 2 2 2 6 हो गया, 7 8 और 9 3 बचे हैं, तो 3 में 2py में 2 डालेंगे क्योंकि पेयरिंग होगा, एंड 2pz में एक बचा हुआ डालेंगे। अगेन अगर हमें स्पिन ड्रॉ करना है, देखो मैं यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, हियर ऑल्सो 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, यहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे। उस बॉक्स में इसमें 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, इसमें 2 है, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, और इसमें एक ही आएगा। जब हम इसके बाद लास्ट एलिमेंट के बाद जाएंगे दैट इज नियॉन, whose atomic number is 10, then what happen, यहाँ पे जो एक है वो पूरी भर जाएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2px2 में 2 है तो इसमें जाएंगे नहीं, 2py में भी 2 है जिसमें भी जाएंगे नहीं, और बचा 2pz, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से एंटर करेगा। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 7 2 4 8 एंड 2 5 10 10 हो गया। और ये जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, और जो बचा हुआ जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, यहाँ पे भी 2 है, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, यहाँ पे भी 2 है, 1 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके बाद पी में तो जगह नहीं इलेक्ट्रॉन भरने की, क्योंकि पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसकी कैपेसिटी जो है जितनी थी उतने पूरे फुलफिल हो गए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल में भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, सेकंड शेल जो है 2 2 2 2 8 हो गए, 2 4 8, मतलब लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये एलिमेंट स्टेबल है। तो नियॉन ये स्टेबल एलिमेंट है एंड दैट कॉल्ड एज अ नोबल गैस एलिमेंट। इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा तो हम उसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, ठीक है। नियॉन 10 तक हो गया, यहाँ पे 2pz कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ओके। तो इसके बाद आता है सोडियम, तो हम देखते हैं वो सोडियम। अगर हमें सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं इरेज कर रही हूँ इस साइड का, अगर हमें सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इट्स अ सिंपल टास्क। आप आपके बुक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शेल के अकॉर्डिंग दिया, फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल एंड फिर कंडेंस फॉर्म इस टाइप से दिया हुआ है। अब नियॉन के बाद आता है नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज अ सोडियम। देखो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 1s2 सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस आपको अबो प्रिंसिपल मिल जाएगा। 1s2 2s2, ठीक है। 2s2 के बाद 2pc से आया तो कंप्लीट भर गया, तो हमें ये 2px 2py 2pz लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्टली 2p6 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक भरा हुआ नियॉन तक 2p6 पे भरा है, मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट शेल नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, जो कि फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी 6 + 2 8, ये भी शेल यहाँ तक कंप्लीट हुई थी, मतलब ये 6 + 2 + 2 ये हो गया 10, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हमें यहाँ पे 2px 2py लिखने की जरूरत है क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है।
ठीक है, मतलब उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरे 6 इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन फिर से रिमेनिंग रहता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3s1, 6 + 2 + 2 हो गया 10, 10 + 1 हो गया 11। ओके, और इसका नोटेशन लिखना है तो अगेन वही 1s में 2 अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके 3 ऑर्बिट आपको ड्रॉ करने ही है, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिट होते तो 3 बॉक्स 100% आएंगे, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड। नहीं लिखा तो चलेगा बट आपको ड्रॉ तो तीनों भी ऑर्बिट करने पड़ेंगे, तो लिखा तो दैट्स बेटर। एंड 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है 6, ये 6 + 4 10 हो गया एंड 1s के लिए एक ही होता है इसलिए एक ही बॉक्स ड्रॉ करते हैं, वो भी अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम उसको और कंडेंस, आपको मैंने इसके पहले लेक्चर में कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ाया था। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि जो सोडियम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, और उसका नियरेस्ट नोबल गैस तो नियॉन है, और क्योंकि उसमें ऑटोमेशन कंप्लीटली फिलअप है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक है, 1s2 भी है इसमें, 2s2 भी है और 2p6 है, मतलब 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन का है, बिकॉज जो नोबल गैस बचा ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नहीं, हम यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नियॉन का है, 1s2 भी है 2s2 भी है 2p6 भी है, पूरा 2 + 2 + 6 मतलब 2p6 हो गया। तो हमें यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 6 + 2 + 2 10 हो गया, मतलब 10 मतलब किसका होता है, नियॉन होता है। तो हम नियॉन ये स्टेबल नोबल गैस है, तो हम जब कोई कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है वहाँ तक आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब नियॉन हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब यहाँ पे नियॉन के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो आ गए। उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में जा रहे हैं वो ऑर्बिट हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन का है, 6 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं, मतलब बचा एक, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लिखेंगे 3s1। समझ में आया, तो ये हो गया उसका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे हम मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अगेन 1s2 2s2 2p6, ये यहाँ तक हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मतलब किसका, नियॉन तक हो गया। ठीक है, अब 3s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ गया और 3s में फिर अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन के बाद इंटर इलेक्ट्रॉन भी करेगा नेक्स्ट, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 की है, पहले एक था, अब मैग्नीशियम में एक और बढ़ गया तो 3s2 हो गया। और यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका है, अगेन नियॉन का है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिख लेंगे, नियॉन तक नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने 3s2 में भरे, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के कंटिन्यूएशन में 3s2 लिखेंगे। तो ये हो गया उसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब 3s के बाद 3p आता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरना आपको नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगी। थैंक यू।